नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन तो आपने देखा होगा, क्या बढ़िया सेशन रहा। जिस तरफ की हमारी मूव थी उसी मूव पर ही हमने क्लोजिंग दिखाई है। और अगर मेरे कल की वीडियोस को आपने देखा होगा, उम्मीद करता हूं कि आपने मार्केट के साथ उसको एनालाइज किया होगा। चलिए बीच बीच में मैं भी बता दूंगा कि मैंने उसके अंदर क्या बोला था। तो चलिए अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर फिर से बात करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने इसमें ये बताया था कि ये स्टॉक एक रेंज बाउंड चल रहा है, नीचे 4840 और ऊपर 4690। जब तक इसके बीच में है हमने ट्रेड अवॉइड किया था, और किसी भी तरफ का अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता तो ही हमें पोजीशन कैरी करनी थी या क्रिएट करनी थी। देखिए, कल की क्लोजिंग से नीचे तो ये गया ही नहीं, खुला ही ऊपर। एक बार कल की क्लोजिंग के आसपास आया, लेकिन उसके बाद एक अच्छी मूव दिखा के ऊपर क्लोज हुआ। 4643 के आसपास की क्लोजिंग आई है। जो हमारा टारगेट था, जो मेरी ये एक ट्रेंड लाइन थी, मेरा कहना था कि आप जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होते तो फर्दर एक बड़ी मूव 100 पॉइंट की नहीं दिखेगी। अदरवाइज ये इसी के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। आज के दिन में भी आप देखिए, मार्केट ने 200 पॉइंट की मूव दिखाई, लेकिन ये उसी रेंज के अंदर ही क्लोजिंग दी है। तो पिछले आप 10-12 दिन का इसका ट्रेंड देखेंगे तो कोई बड़ी मूव ये दिखा नहीं रहा। 50-60 पॉइंट की मूव के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए मैंने स्टॉक को अवॉइड करने की बात करी थी। ना तो हमें इसने नीचे की तरफ की ट्रेड दिया और ना ही इसने ऊपर की ट्रेड दिया। रीजन क्या था, ऊपर ट्रेड कैसा था, मैंने इसको बाइंग करने के लिए बोला था। 4664 के 40 के ऊपर अगर क्रॉस होता है या क्लोज होता है, जो आज के दिन में निकल के आ रहा है, मैं 6 तारीख के हिसाब से प्राइस निकाल रहा हूँ, वो 4665 का आता है। अगर उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम एक फर्दर इसमें 100 पॉइंट्स की एक 40 पॉइंट्स तो पहले और उसके बाद और फर्दर पॉइंट 100 पॉइंट्स की एक रैली देख सकते हैं। तो आज अल्ट्राटेक के अंदर तो हमें ट्रेड नहीं मिला। तो इसके लिए अंदर स्ट्रेटजी वही है, 4665 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो ही हम बाइंग करेंगे, और नीचे हम 4540 को ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे। इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं लेंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड, देखिए इसके अंदर मैंने कल की अगर मेरी वीडियो देखेंगे, मैंने क्या कहा था। मैंने पिछले 2 दिन से ये लगा था स्टॉक बेरिश था, और मैंने भी इसमें बेरिश व्यू ही जनरेट किया था। और वो भी किस तरीके से किया था कि आपको कल की क्लोजिंग से नीचे की ओपनिंग मिलनी चाहिए, और 15 से 20 मिनट वो स्टॉक नीचे ट्रेड करेगा तो ही शॉर्ट पोजीशन बनानी थी। तो कल की क्लोजिंग थी हमारी 83 समथिंग थी, 84 के आसपास थी। देखिए ओपनिंग ही हमें ऊपर मिली, तो शॉर्ट की तो गुंजाइश ही नहीं बनती थी। और लॉन्ग के लिए मैंने बोला नहीं था, तो मैं ये कहूं कि मैंने लॉन्ग के लिए इसमें बोला था। हाँ, इसने हमारी उम्मीद के अगेंस्ट एक बहुत अच्छा स्टेप दिखाया। उसका मेन रीजन था कि एचपीसीएल के अंदर, क्योंकि ये एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, एचपीसीएल के अंदर एक बड़े बाईबैक की घोषणा हुई। 250 रुपए के ऊपर उन्होंने बाईबैक की घोषणा, तो उससे सारे ऑयल सेक्टर के अंदर एक बड़ा मूव देखा गया। चाहे वो बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, गेल हो, सभी स्टॉक्स ने अच्छा बिहेव किया। ये हमारी उम्मीदों के अगेंस्ट इसने रिएक्ट किया, लेकिन हम इसमें ट्रैप नहीं हुए। मैंने बाइंग भी नहीं कही थी, लेकिन शॉर्ट भी हम नहीं बना पाए। रीजन क्या था कि हमारे कल की क्लोजिंग से इसके प्राइस ने नीचे ओपन नहीं किया, तो एक तरीके से हम स्टॉक के अंदर बच गए। लेकिन अब इसमें क्या करना है, देखिए आज इसने एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा दिया। देखिए बुलिश क्रॉसओवर यहां पे भी है, दूसरा डीएमआई ने भी बुलिश क्रॉसओवर दिखा दिया, तो बिल्कुल बाइंग अब बन सकती है। अब मैं इसमें कहूंगा, जो मेरी कहना था आपको उससे बिल्कुल रिवर्स, अब मैं कहूंगा जिसने थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस लेना है वो 85 का ले सकता है, और थोड़ा सा डीप लेना है तो 84 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग में बैठ सकते हैं। इसको हर्डल मिलेगी 89 पर। 89 क्रॉस हो जाएगा तो 91 और 96 बहुत स्पीड से छुएगा। तो अब अपना ध्यान बाइंग की तरफ शिफ्ट कर लीजिए, ना कि शॉर्ट की तरफ। कल तक हम इसमें शॉर्ट में थे, लेकिन शॉर्ट में हम ट्रैप नहीं हुए, बाइंग में पोजीशन हमें देखने को मिली। अब हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स में मैंने कल की अपनी वीडियो में, आप मेरी वीडियो को एनालाइज कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कि मैंने उसमें कहा था
कि 137-38 के ऊपर की क्लोजिंग पर मैं बाइंग करूंगा, और बिल्कुल मैंने बाइंग की है। 138 के प्राइस पर मैं जाते जाते बाय करके गया हूं। और स्टॉप लॉस देखिए, अगर कल की ओपनिंग इसके ऊपर ही आती है तो मैं स्टॉप लॉस 135 का लगाऊंगा। हाँ, गैप डाउन हो जाए तो तब कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन 138 के पे बाइंग की है, और ये पोजीशन मेरी नेकेड है। मैंने इसके साथ कोई ऑप्शन बाय नहीं की। मुझे लगता है कि यूएस इलेक्शन का जो भी आउटकम होगा उसका मार्केट ने रिएक्शन तकरीबन तकरीबन 50 to 60% एक तरीके से फैक्टरिंग कर लिया है। अब 40% अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो जाए कि मार्केट कोई इधर उधर की मूव दिखा दे, अदरवाइज इसने मूवमेंट दिखा दी है। तो पॉजिटिव मान के चल रहा हूं मैं, तो इसलिए मेरी इसमें पोजीशन है, और मैं इसमें बाइंग साइड पर हूं। और 135 के स्टॉप लॉस के साथ मैं 138 पे बाई किया है मैंने, और पॉसिबिलिटी बहुत है कि मैं इसमें मुझे अपसाइड के ऊपर पैसा बने, लेकिन मैं अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लूंगा या स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट हो जाऊंगा और उल्टी रिवर्स पोजीशन बनाऊंगा अगर प्राइस 132 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, जिसकी संभावनाएं फिलहाल 5% भी नहीं है। यूपीएल यूपीएल में कल के दिन में जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी है, मैंने इस शेयर से बाहर रहने के लिए कहा था, लेकिन जो पोर्टफोलियो बनाना चाहते थे उनको मैंने कहा था कि आप लॉन्ग रन के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और ये मान के चले कि हम 435 तक तो इजीली इस स्टॉक के अंदर चले जा सकते हैं। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू से इस शेयर से बाहर रहने के लिए कल के दिन में बोला था, और पोर्टफोलियो जो मैनेज बनाना चाहते थे उनके लिए बाइंग बोली थी। और अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, बिल्कुल अगर प्राइस 425 के ऊपर ओपन होता है, मेरी बात पे ध्यान रखिएगा, 425 के ऊपर होता है ओपन, तो आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा जो आज की ओपनिंग रही थी तकरीबन 415 की, तो आप बाइंग करके चलिए 434 के टारगेट के लिए। अदरवाइज अगर प्राइस नीचे की तरफ ओपन होता है, आज की क्लोजिंग जो 419 की है, तो आप बाइंग मत करिए, लेकिन फ्रेश शॉर्ट भी मत करिए। स्टॉक हाईली ओवरसोल्ड है, बड़े जंप देखने को मिल सकते हैं, तो इसीलिए इतने नीचे के लेवल्स पे शॉर्ट मत करिए, और नेकेड पोजीशन तो बिल्कुल नहीं। अब हम बात कर लेते हैं आईओसी ने भी, जैसे एचपीसीएल ने एक रिएक्शन दिया, तो उसी को देखते हुए इसने भी एक रिएक्शन दिया। 80 के आसपास की क्लोजिंग, 80.30 की, ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है। आप 77 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, और जिसने इतना डीप का स्टॉप लॉस नहीं लेना तो वो 78 का स्टॉप लॉस भी ले सकता है। बिल्कुल बाइंग में ही बैठिए, 82 का पहला टारगेट होगा। शॉर्ट अभी नहीं सोचेंगे, शॉर्ट सोचेंगे 76 के नीचे जाने के बाद। तो बाइंग में ही इसमें रहना है, लेकिन पोजीशन को हैच करके ही पोजीशन क्रिएट करिएगा। हीरो मोटोकॉर्प में मैंने बाइंग कहा था, और क्योंकि कल की क्लोजिंग इसकी 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर थी, 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आई थी, तो इसमें मैंने एक ये चीज कही थी कि हम 3040 के टारगेट या 3030 के टारगेट तक तो जा सकते हैं। ठीक है, वहां तक नहीं गए, खुले हम 3000 के आसपास। 30 पॉइंट से हमारा जो टारगेट था ऊपर की तरफ का रह गया आज की ओपनिंग से, लेकिन जैसे ही खुला वहीं से इसमें सेलिंग देखी गई, और एक लो लगाया इसने 2930 का, 70 पॉइंट्स नीचे अपने ओपनिंग प्राइस से रहा, और क्लोजिंग आई स्लाइटली ऊपर जाके 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे 2948 के आसपास। तो अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, चलिए एक बार उसको देखते हैं। पहले इंडिकेटर्स हमें क्या कहते हैं, देखिए इंडिकेटर्स तो अभी भी हमें बेरिश ही दिखा रहे हैं। देखिए डीएमए भी बेरिश, एमएसीडी में एक स्ट्रेंथ लौट रही है। देखिए हिस्टोग्राम को अगर देखेंगे तो धीरे धीरे छोटे होने से हो गए हैं, और अब जो बायर्स की तरफ इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। तो फर्दर ज्यादा शॉर्ट मत बैठिएगा, हाँ, अगर नीचे की तरफ किसी भी कारण से ये प्राइस खुलता है तो आप नीचे ऐड कीजिएगा, 2850 के आसपास जाके ऐड करिएगा, और इसको रखिए ये 3300-3400 के टारगेट के लिए। फ्रेश शॉर्ट की मैं रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दूंगा। ऑलरेडी काफी इसके अंदर एक करेक्शन देखी जा चुकी है, तो जंप बड़ा हो सकता है। धीरे धीरे हिस्टोग्राम भी अपनी स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहे हैं, तो फ्रेश शॉर्ट तो नहीं। हाँ, बाइंग नहीं करना चाहते तो बिल्कुल साइड पे होकर बैठ सकते हैं। मैं इसमें बाइंग 3030 के ऊपर जाके करूंगा।
टाइटन टाइटन ने देखिए कल की जो इसकी क्लोजिंग थी 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर थी, और मैंने अपने बताया था कि 1220 के ऊपर मैं बाइंग करूंगा, और देखिए खुला ही उसके ऊपर, और खुलने के बाद एक बार इसने नीचे का प्राइस भी दिखाया, और उसके बाद की मूव जो मेरा 1260 का टारगेट था उससे ऑलमोस्ट 7 से 8 पॉइंट हम नीचे क्लोज हुए हैं। कल अगर हम 1260 के ऊपर चले जाते हैं तो फर्दर हम 1300 तक इजीली चले जाएंगे। तो बाइंग में बैठिए, आज इसने एक अच्छा स्ट्रेंथ क्रिएट कर दिया है। देखिए डीएमआई ने तो क्रॉसओवर दिखा दिया अपसाइड पर, एमएसीडी भी कोशिश कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि हम इसमें बहुत जल्दी एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा देंगे। तो आप बाइंग साइड पर ही ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में इसमें बिल्कुल मत सोचिए। टीसीएस टीसीएस ने एक बुलिश क्रॉसओवर दिखाया है, तो अब मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे डीएमआई ने एक बुलिश क्रॉसओवर दिखाया है, और एमएसीडी में बिल्कुल हम किनारे पे खड़े हैं बुलिश क्रॉसओवर होने के। तो मोस्ट प्रोबेबली कल अगर ये प्राइस 2715 को क्रॉस करेगा तो हमें वो इंडिकेशन मिल जाएगा। 2715 के ऊपर बाइंग बनती है, और उस केस में मैं भी बाइंग करके चलूंगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों जो ये एक गैप देखिए इस स्टॉक ने बनाया हुआ है 2540, और ये तकरीबन 50 से 60 पॉइंट का ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। तो इस गैप को देखते हुए मुझे कई बार आशंका होता है कि प्राइस एक बार यहां तक जाएगा। लेकिन देखिए आज इतनी बड़ी मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाया, लेकिन स्टॉक ने उस हिसाब से रिएक्शन नहीं दी। ऊपर तक जरूर गया 2710 तक, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कीजिए स्टॉक में बाइंग और सेलिंग करने में। तो मेरे हिसाब से तो एक साइडवेज रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मारुति मारुति की आज हायर साइड पे क्लोजिंग आई है, अच्छा इंडिकेशन है, और जो 3 हमारी मूविंग एवरेजेस हैं उसको क्रॉस करके उसके खुला ही ऊपर, और उसको क्रॉस करके हायर साइड की क्लोजिंग है 7132 को। कल की ओपनिंग देखिए, अगर ओपनिंग अपसाइड पर आती है तो हम 7230 के टारगेट बहुत स्पीड से छुएंगे। तो अगर 7230 के ऊपर क्लोज हो गए, बात पर मेरा ध्यान रखिए, क्लोजिंग आनी चाहिए उसके ऊपर, तो हम 7440 तक, जो ये मेरे टारगेट है, यहाँ तक हम फिर जा सकते हैं। तो अभी कम से कम शॉर्ट अभी मत करिए या सोचिए। तो कल की मूव हो सकता है एक 7230 तक तो इसको ले जाए। ध्यान पॉजिटिव साइड पर रखिए, अभी शॉर्ट में इसमें मत सोचिएगा। ब्रिटेनिया ब्रिटेनिया ने देखिए एक अप मूव दिखाने के बाद क्लोजिंग फिर हाई से नीचे दी है, और 3530 की एक क्लोजिंग मिल जाए हमें उसके ऊपर की, तो इस स्टॉक में स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाएगी। तो उस केस में ये 3640 तक जा सकता है। क्लोजिंग इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग है, तो इसीलिए वेट एंड वॉच करिए। क्लोजिंग एक 3530 के ऊपर मिल जाए तो इसको बाइंग करेंगे, शॉर्ट हम करेंगे इसको 3450 के नीचे जाके। तो इसको भी अभी अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स के ये वो 10 शेयर थे जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं, और कहता हूं कि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरी वीडियो को इनके प्राइस मूवमेंट के साथ एनालाइज कीजिए, और यकीन मानिए रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। आप समझते हैं कि अगर मेरी वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपकी ट्रेडिंग में ये हेल्पफुल है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका लिंक डायरेक्टली और टाइम से आप तक पहुँच सके। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।